ऑल राइट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट डीए 2026 में आया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं मल्टीपल अप्रोचेस आपको बताऊंगा। जो लास्ट अप्रोच होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होगा। जस्ट बाय विजुअलाइजेशन आप इस क्वेश्चन का आंसर जीरो टिक मार्क कर सकते थे। तो हम एक एक करके वो सारे अप्रोचेस डील करते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच की बात करना चाहता हूँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन रखा था। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्रैक्टिस सेट है ऑफ कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं। मैं आपको ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और उसके बाद ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सेम मेथड यूज करके यहाँ पे जो बताया गया है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे एक्स रैंडम वेरिएबल है, आपके पास दूसरा रैंडम वेरिएबल y है जो डिपेंडेंट ऑन रैंडम वेरिएबल x है, और आपको कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y बताना है। आपके एग्जामिनर ने आपको कोवेरिएंस के जगह बस कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है। सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले कोवेरिएंस ही निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल दैट फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बताया गया है सर? आपका x रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है -1 से लेके 1 तक। तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरा x का अगर मैं पीडीएफ बनाऊंगा वो सिमेट्रिकल अबाउट जीरो होगा। राइट, वो सिमेट्रिकल अबाउट जीरो होगा। द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y गिवन x, ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। आपको क्या बताया सर? y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो होगा। वो कैसा है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 0.1, एक्स स्क्वायर प्लस 0.1। ओके, मेरे हिसाब से इतना पार्ट आप क्वेश्चन में से समझ पाए हो। आपको बताना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड रैंडम वेरिएबल y। अब मैं आपको, मैंने जहाँ जैसा वो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सेम अप्रोच आपको मैं लगाने बोलूंगा। आप क्या करिए, कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। फिर ये लॉ ऑफ इटरेटेड एक्सपेक्टेशन यूज करिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी लॉ ऑफ इटरेटेड एक्सपेक्टेशन यूज करके ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मेथड 1 है एक तरह से, इसलिए यहाँ पे मैंने मेथड 1 लिखा है। आपको कोवेरिएंस सबसे पहले निकालना पड़ेगा बिटवीन रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई। अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, उसके न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं? फॉर्मूला के कोवेरिएंस लिखते हैं। तो सबसे पहले कोवेरिएंस निकालते हैं। इसे आप कैसे लिखोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ओके, जैसे मैंने बताया था, आपका रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ सिमेट्रिकल अबाउट जीरो है, तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा सर? जीरो होगा। एक्सपेक्टेशन क्या होगा सर? जीरो होगा। तो मुझे इस पूरे टर्म को केयर करने की जरूरत है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं पूरा फोकस इस पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो उस पे रखते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। तो लॉ ऑफ इटरेटेड एक्सपेक्टेशन यूज करके आप इसे कैसे लिख सकते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स। अगर आपको मैं बोलूं यहाँ पे, आपके अंदर वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बोल रहे हो कि आपको एक्स पता है। गिवन एक्स का मतलब क्या है? आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो उस हिसाब से ये तो कांस्टेंट होगा, मतलब इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ। इसे आप कैसे लिख सकते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बाहर आ गया, और आप एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स अंदर बचा। आप समझ पा रहे हो?
जब भी आप कंडीशन एक्स पे लिए हो, इसे आप कांस्टेंट की तरह समझ के इसे बाहर लिख सकते हो। ओके, एक्सपेक्टेशन से आपने बाहर लिख लिया। अब मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, y गिवन x तो खुद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, राइट? अगर मैं बोलूंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो आप तुरंत देख सकते हो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा सर? एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। आपने क्या किया सर? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो उसका एक्सपेक्टेशन हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन ये निकल के आया, तो यहाँ पे वो लिख दीजिए। मुझे एक्स स्क्वायर पता चला इसका एक्सपेक्टेशन, ठीक है? तो अगर आपको अभी देखोगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना है। इसे आप कैसे लिख सकते हो? -1 से लेके 1 तक एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर 0 निकल के आता है। यहाँ पे आपके बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड है, एक्चुअली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, पर तुरंत अगर आप आंसर करना चाहते हो तो आपका बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड होगा। मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स कैसा है? एफ ऑफ एक्स कैसा है? आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स आपका कुछ तो ऐसे दिखाई देता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? आपका एफ ऑफ एक्स कुछ तो ऐसे दिखाई देता है, -1 से लेके 1 तक है वो डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कांस्टेंट हाइट है। ये एक इवन फंक्शन है, राइट? ये वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है सर? ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू इवन फंक्शन क्या होगा सर? ऑड फंक्शन ही होगा। तो ये टोटल को मैं ऑड फंक्शन समझ सकता हूँ। आप क्या देख पा रहे हो? आप एक सिमेट्रिकल इंटरवल में, राइट, -1 से लेके 1 तक, मतलब क्या? जीरो के लेफ्ट साइड में भी जीरो के लेफ्ट साइड में भी उतना ही लेंथ है, जीरो के राइट साइड में भी उतना ही लेंथ है। तो आप एक सिमेट्रिकल इंटरवल में एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या निकल के आना है? इसका आंसर 0 ही निकल के आना है। आप एक्चुअली इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे, इसका फाइनल आंसर 0 ही निकलेगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी क्या निकल के आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई भी 0 निकल के आया। तो आपका कोवेरियंस इस क्वेश्चन में 0 है। इस वजह से आप आसानी से क्लेम कर सकते हो कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई इज 0। ओके, अब मैं आपको मेथड 2 से बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ मेथड 2 डिस्कस करूं। एक्चुअली मेथड 2 जब आप समझोगे ना, आप आसानी से वो विजुअलाइजेशन की तरफ जा सकते हो कि इस क्वेश्चन को किस तरह से विजुअलाइज करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक्स आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। एक्स हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है -1 से लेके 1 तक। ओके, y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सर? ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 0.1। तो एक तरह से मैं देख पा रहा हूं कि मेरा y रैंडम वेरिएबल ना मेरे एक्स स्क्वायर के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, प्लस उसमें कुछ तो एक छोटा सा नॉइस है। और जहां पे मेरा ये नॉइस, मैं बोल सकता हूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -0.1 से लेके 0.1 तक। आप समझ पा रहे हो क्या? आपके इस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के को जब आप ध्यान से देखोगे, आपका वाई रैंडम वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा वो आपको समझ में आ रहा है। वाई रैंडम वेरिएबल एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और उसमें एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी होगा, -0.1 भी हो सकता है, फिर +0.1 के अंदर का भी कुछ तो हो सकता है। तो फ्लक्चुएशन को मैं नॉइस बोल रहा हूँ, जहाँ पे आपका नॉइस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -0.1 से लेके 0.1 तक, ठीक है? वैसे अगर आप आपके इस रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, आपने देखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x स्क्वायर था, ठीक है?
तो जब भी आप एक्स वर्सेस वाई का प्लॉट ड्रॉ करोगे ना फॉर मेनी सैंपल्स, फॉर 1000 सैंपल्स फॉर एग्जांपल, आपको वो आपको वो स्कैटर प्लॉट अराउंड एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। मैं थोड़ी देर में आपको ये विजुलाइज कराने वाला हूँ, पर आप समझने की कोशिश करिए। y का वैल्यू एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, पर उसमें छोटा सा नॉइस फ्लक्चुएट हो सकता है। उस नॉइस को मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ओके, मेरे हिसाब से इतना पार्ट आपको समझ में आया है। तो वैसे ही आप यहाँ पे वापस करिए, आपको कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड रैंडम वेरिएबल y निकालना है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे इस तरह से देखता हूँ, कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल x और y की जगह मैं अभी ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक्स स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, तो इसे आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा, यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया सर, मैंने अभी अभी जो आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ये मैंने अभी अभी आपके सामने जो बताया था, सिक्स्थ प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। सबसे पहले x कॉमा जेड का कोवेरिएंस निकालिए प्लस फिर y कॉमा जेड का कोवेरिएंस निकालिए। मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो सर, सबसे पहले इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, इसे आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि आपका रैंडम वेरिएबल x और ये रैंडम वेरिएबल n इंडिपेंडेंट है, तो जिस वजह से आप बोल सकते हो कि ये वाला कोवेरिएंस तो जीरो आएगा। फिर आपको सिंपली इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना था। इस वाले पार्ट को आप कैसे लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये वाला पार्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक पीडीएफ है जो सिमेट्रिकल अबाउट जीरो है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जीरो ही आएगा। और वापस से आपके पुराने लॉजिक को यूज करिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब जब आप सॉल्व करोगे, ऑड फंक्शन को आप सिमेट्रिकल इंटरवल में इंटीग्रेट करने वाले हो, तो इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। राइट, तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, जिस वजह से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं आपका कोवेरिएंस जीरो है, जिस वजह से आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो आ गया। ओके, अब मैं आपको आपके विजुअलाइजेशन की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे के का अगर आप कोई भी ऑड पावर सोचोगे ना, के का अगर यहाँ पे आप कोई भी ऑड पावर सोचोगे, तो मुझे बताइए ये क्या होगा सर, एक्स पावर के, ये एक ऑड फंक्शन ही होगा। राइट, और ये क्या है सर, अगर फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन, आपको पता चल गया कि आपका फंक्शन इवन है, तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा ऑड ही होता है। और आपके ऑड फंक्शन को आप जब भी आप इंटीग्रेट करोगे सिमेट्रिकल इंटरवल में, उसका आंसर जीरो ही निकल के आता है। ये एज अ फॉर्मूला या फिर शॉर्ट ट्रिक की तरह आप सोच सकते हो, वैसे कॉन्सेप्चुअल है ये चीज। ओके, तो आपके एक्स और वाई के बारे में आपके एग्जामिनर ने आपको बताया था, ये आपका मेथड 3 है, ऐसा सोचिए, मेथड 3। एक्स आपको बताया गया था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए, जो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल के लिए मैं बनाया हूँ, -1 से लेके 1 तक के वैल्यूज में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, और ये वाला वर्टिकल वर्टिकल एक्सिस में ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0.2 है, ये पॉइंट 0.4 है। इस तरह से आपके इस एक्सिस को आपको देखना है। ओके, आपको क्या बताया गया था कि आपका y गिवन x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, y गिवन x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 के हिसाब से। मैंने इसे आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके बताया था कि आपका y रैंडम वेरिएबल आप ऐसे सोच सकते हो, मतलब y रैंडम वेरिएबल मेरा एक्स स्क्वायर वैल्यू अराउंड कुछ तो उसका नॉइस ऐड हुआ है। तो ये वाला जो प्लॉट है ना आपका, ये वाला जो रेड वाला जो प्लॉट है, वो आपका एक्स स्क्वायर का प्लॉट है।
राइट, एक्स स्क्वायर का प्लॉट है, राइट। आप देख सकते हैं 0 वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू है सर, उसका वर्टिकल एक्सिस में 0 वैल्यू है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ये एक्स स्क्वायर का प्लॉट है। आपका नॉइस कैसा है सर, आपका जो फ्लक्चुएशंस जो आप ऐड करने वाले हो वो खुद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, -0.1 से लेके, एक मिनट, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -0.1 से लेके 0.1 के बीच में। आपका ये नॉइस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे आप एक्स का कोई भी वैल्यू अगर आप चूज करोगे ना, आपके एक्स के आप कोई भी वैल्यू चूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एक्स का ना ये 0 वैल्यू चूज किया, तो इसको किस तरह से देखना है, मेरा y यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, मेरा y यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पॉइंट तो ये है, और उसमें आप देख सकते हो राइट, 0.1 का बैंड मुझे ऐड करना है, -0.1 का बैंड मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। यहां से लेके यहां तक मेरे y का कोई भी रैंडमली वैल्यू हो सकता है। जब मेरा x 0 मुझे कोई बताए तो मेरा y यहां से लेके यहां तक रैंडमली कुछ भी हो सकता है। उसी हिसाब से जब आपका x 0.25 कोई अगर आपको बताए कि आपका रैंडमली x का वैल्यू 0.25 आया है, तो आप बताओगे आपका y यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है। वैसे अलग अलग x के वैल्यूज पे आपका y इस बैंड के बीच में ही हमेशा होगा। ठीक है, रैंडमली उसका कोई तो एक वैल्यू आएगा। तो एक तरह से आपका ये जो है ना, ये आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके रैंडम वेरिएबल एक्स और आपके रैंडम वेरिएबल वाई का। ये क्या है सर, इस बैंड को आपको कैसे देखना है, ये क्या है, ये आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई। तो आपको क्या करना था सर, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था आपके रैंडम वेरिएबल एक्स और आपके रैंडम वेरिएबल वाई का। तो मैं बोलता हूं, सोचो कि आपको ना 1000 सैंपल्स रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, मतलब एक्स का एक वैल्यू, वाई का एक वैल्यू, आपके इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए, आपके एक्स आई और वाई आई कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे सर, इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या बता सकते हो कि आपके 1000 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कुछ तो दिखाई देंगे, राइट, बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे। तो उन पॉइंट्स के हिसाब से जब आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट आप कैलकुलेट करोगे, आपको सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि x जब इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में, आपका y के वैल्यूज आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंटरवल में जब आपका x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोवेरियंस नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उतनी ही प्रोपोर्शन में यहाँ पे कोवेरियंस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो जिस वजह से नेट अमाउंट 0 निकल के आ रहा है। और 1000 सैंपल्स क्यों सर, जितने ज्यादा सैंपल्स आप कलेक्ट करते हो उतना ज्यादा ट्रू कोरिलेशन कोफिशिएंट आप बता सकते हो। 1000 सैंपल्स कलेक्ट करने पे आप सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है ये देख पाओगे, 0 के बहुत क्लोज है देख पाओगे। उसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली, कि ट्रू पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी 0 है। ट्रू रिलेशन मतलब एक्स और वाई के कोरिलेशन कोफिशिएंट का 0 है। तो ये विजुअलाइजेशन है जो आप सोच सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मैंने थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करने की कोशिश की है इस वीडियो में। थैंक यू।